कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण के बाद में अब हम बात करते हैं आकार के आधार पे उद्योगों का वर्गीकरण कैसे होगा। देखो बेटा, आकार के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने से पहले हमें उनका आधार समझना होगा। अगर आप आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कर रहे हो तो बेस क्या रखोगे, किन चीजों को आप आधार रखोगे। सबसे पहले उसमें कितना पैसा डाला गया है, अर्थात निवेश की गई पूंजी, उद्योग के अंदर पैसा डाला गया है वो कितना है। दूसरा, उसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो लोग कितने हैं, नियोजित लोगों की संख्या, नियोजित लोगों की संख्या। तीसरा, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मात्रा कितनी है, तो उत्पादन की मात्रा। ये तीन आधार हैं। आकार के आधार पर उद्योगों का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो ये तीन आकारों को पढ़ेंगे। तीन बेस है ये। पैसा कितना लगा है, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना उत्पादन हो रहा है। इसके आधार पर दो प्रकार के उद्योग हैं आकार के आधार, लघु आकार और बृहत अर्थात बड़ा आकार। अगर इन तीनों के बेस पे हम करें तो पहला है लघु आकार, दूसरा है वृहत आकार। वृहत मतलब बड़ा, लघु आकार के उद्योग और बड़े आकार के उद्योग। अब लघु आकार के उद्योग है उसके अंदर हम कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग ले सकते हैं। कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग। तारक मेहता का चश्मा देखा होगा आपने, देखते हैं बच्चे, उसमें जो वो है ना कैरेक्टर, क्या नाम है उनका, भिड़े अंकल, उनकी वाइफ क्या करती है, अचार पापड़ बनाती है ना घर पे। लघु उद्योग है। गृह उद्योग आपने देखा होगा गुजरात में ज्यादातर खाखरा उद्योग ज्यादा चलता है, पापड़ उद्योग, वड़ी उद्योग, या अगर जैसे मान लीजिए पतंग उद्योग, चौक उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, टोकरियां बनाना है, बर्तन बनाने हैं छोटे छोटे, है ना, बुनाई करनी है घर पे। ये सारी जो चीजें हैं वो आती है लघु या कुटीर उद्योगों में या घरेलू उद्योगों में, जिसमें मशीनों का बहुत कम उपयोग होता है, ज्यादातर काम हाथ से किया जाता है, कम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कम राशि लगती है। देखो, कम पैसा, कम लोग, मशीनों का बहुत कम उपयोग होता है, मशीनों का कम उपयोग, सब कम कम ही है, ध्यान रखना। लघु या घरेलू या कुटीर उद्योग में पैसा कम लगेगा, मशीनें कम, लोग कम लगेंगे। एग्जाम्पल के जैसे कि टोकरी बुनना, बर्तन बनाना, टोकरी बुनाई, टोकरी बनाना, सॉरी टोकरी बुनते नहीं है, टोकरी बनाते हैं। टोकरी बनाना, बर्तन निर्माण, रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण, चौक उद्योग, पतंग उद्योग, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते, छोटे लेवल पे जो काम होता है। वृहत उद्योग के अंदर सब अधिक लगेगा, अधिक पैसा, मशीनों का प्रयोग बहुत बड़े लेवल पर होता है, मशीनों का अधिक प्रयोग, मशीनों पर ही सारा का सारा दारोमदार रहता है, अधिक श्रम लगता है, अधिक लोग काम करते हैं, अधिक लोग काम करते हैं। सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊं, आप अधिक श्रम भी लिख सकते हैं, नियोजित लोगों की संख्या अधिक भी लिख सकते हैं, मशीनों से ज्यादा काम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मतलब आप कितने भी कारें वगैरह होती है ना, वाहन उद्योग कह सकते हैं इसको। भारी मशीनों का निर्माण, ये है दो प्रकार।
और सरकार भी जो है यहाँ पर अब कुटीर उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, ताकि क्या जो घरेलू उद्योग है वो नष्ट नहीं हो। भारत में ऐसे बहुत सारे घरेलू उद्योग चलते हैं और छोटे छोटे उद्योग है जिन्होंने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। कई बर्तन बनाने में कई लोग महारत हासिल करते हैं, कई लोग बर्तन पर कारीगरी करते हैं, कई लोग जो आभूषण बनाने में सिद्ध होते हैं, जो जेवर आपके बनाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं बेटा। आप अपने घर के आसपास, आपके जिले के अंदर भी कई, जैसे कि पाटन के जो पटोले कपड़े हैं ना, पटोला, वो बहुत फेमस है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी है ना, जैसे कि चूड़ी उद्योग है कहीं पे, तो ये सब छोटे छोटे उद्योग है। बड़े उद्योगों में तो खैर आपको पता ही है ना, बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब बड़े उद्योगों में आएगी। तो आकार के आधार पर दो उद्योग हैं, लघु आकार और बृहत आकार। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है और दोनों के नोट्स बनाने हैं। इसका बेस क्या है? पूंजी, लोग और उत्पादन की मात्रा। उत्पादन ज्यादा होगा या कम होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। आकार के बाद में अब हम बात करते हैं स्वामित्व की। ऑनरशिप किसके पास है उस उद्योग की, उसका नियंत्रण और प्रबंधन किसके हाथ में है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण का आधार क्या होगा कि उद्योग का नियंत्रण और प्रबंधन किसके हाथ में है। कंट्रोल कौन कर रहा है उसको मैनेज कौन कर रहा है, उसके अंदर पैसा कौन डाल रहा है। नियंत्रण व प्रबंधन किसके हाथों में होगा या किसके पास होगा, ये आधार है। और इस आधार पर 4 प्रकार है। सबसे पहले है निजी स्वामित्व, उसके बाद में दूसरा है आपका सार्वजनिक अर्थात सरकारी, जिसको आप पब्लिक बोलते हैं, सार्वजनिक स्वामित्व होगा। तीसरा है आपके संयुक्त, जिसमें सरकार और निजी दोनों हाथ होंगे। और चौथा है सहकारी, कुछ लोग मिलकर के कोई उद्योग धंधा चलाएंगे। देखो हम इसको समझते हैं एक एक करके। आपको यहां पर 4 याद रखना है, निजी, सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी। निजी में है कि भाई नियंत्रण जो है वो पूर्णतः व्यक्तिगत हाथों में होता है ना। पूर्णतः निवेश मतलब पैसा डालना, तथा नियंत्रण व्यक्तिगत होता है, किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, कोई भी 2 आदमी पार्टनरशिप में डाल सकते हैं, इस तरह से। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता है। निजी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो का फोन यूज करते हैं ना, तो वो निजी है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो प्राइवेट हैं। दूसरा सार्वजनिक, इसमें नियंत्रण पूर्णतः सरकार के हाथ में होता है, पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है। सरकार काम करती है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 2 एग्जाम्पल दिए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको आप हाल बोलते हो, HAL। फिर दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको हम बोलते हैं सेल। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये सरकारी कंपनियां हैं, सरकार के नियंत्रण में काम करती है, सरकारी इंडस्ट्री है, उद्योग है। इनमें किसी और आदमी का पैसा नहीं लगा है, पूर्णतः सरकारी है, सरकार ही इनकम इसका लेती है, सरकार इसके सारे डिसीजन लेती है। फिर है आपके संयुक्त। तो देखिए संयुक्त में क्या होगा, मैं इसको यहां पे एरो से लिखता हूं। व्यक्तिगत अर्थात निजी, याद रखना, निजी तथा सरकारी अर्थात सार्वजनिक, तथा सरकारी नियंत्रण, दोनों का मिला जुला। कुछ पैसा सरकार लगाती है, कुछ पैसा खुद निजी कंपनी लगाती है, दोनों मिलकर काम करती हैं। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, इसका एग्जाम्पल है।
मारुति उद्योग लिमिटेड, ली का मतलब लिमिटेड लिखना। फिर है आपके सहकारी। देखिए सहकार में क्या होता है, कुछ लोग मिलकर के कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं या फिर कोई काम चालू करते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्वामित्व अर्थात ऑनरशिप और संचालन। संचालन मतलब उसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे उस उद्योग को, ये सारा नियंत्रण जो कच्चे माल के उत्पादक हैं और जो पूर्तिकार हैं, जो कामगार हैं, उनके द्वारा किया जाता है। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा समझिए, सहकारी में क्या होगा, स्वामित्व और संचालन, समझना इसको, ऑनरशिप और पूरा का पूरा प्रबंधन, मैनेजमेंट, स्वामित्व व संचालन किसके हाथ में होगा, जो कच्चे माल के उत्पादक हैं, पूर्तिकार हैं। संचालन कच्चे माल के उत्पादक, पूर्तिकार, उत्पादकों, पूर्तिकारों व कामगारों जो काम करते हैं, इनके पास रहता है, इनके द्वारा किया जाता है। कामगारों द्वारा किया जाता है। अगर बनासकांठा की बात करूं या गुजरात की बात करूं तो यहां पे जो डेयरी उद्योग है, इसमें दूध, तो उसके अंदर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, ये सहकारी समितियों के उदाहरण हैं। आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि तवा मत्स्य संघ एक तरह की सहकारी समिति उन्होंने बनाई थी। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, सुधा डेयरी है। ये लोग क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं। आपको पता है शाम होते ही सारे लोग दूध देने डेयरी में जाते हैं, ये सहकारी समितियां बनती हैं। हमने 2 सालों से एक सहकारी समिति का जो है केस स्टडी भी किया था। उनके सालाना कितना दूध आया, कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना पैसा सभी को मिला। यहाँ पे लोग आत्मनिर्भर बनते हैं इस तरह के काम में। सहकार का मूल मंत्र है एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो ये देखिए 4 है। स्वामित्व के आधार पर अगर बात करें तो निजी, फिर सरकारी, सार्वजनिक, फिर संयुक्त और फिर सहकारी। इसके अंदर ये कुछ एग्जाम्पल है। इसका ये निजी का है, ये सरकारी का है, ये संयुक्त का है और ये सहकारी का है, अमूल वाला। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। यहां पर वर्गीकरण पूरा होता है उद्योगों का। वर्गीकरण वाला जो टॉपिक था जिसमें कच्चे माल के आधार पे, आकार के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। कच्चे माल में 4 थे, आकार में 2 थे और स्वामित्व में फिर से 4 है। देखिए इसको पूरा डायग्रामेटिक हमने इसको समझा है, आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे उद्योग तंत्र की कि औद्योगिक तंत्र काम कैसे करता है। देखिए इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं।